सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म, सुंदर धर्म, जो मनुष्य को ऐसी जीवन शैली देता है जो उसका पूरा विकास करते। मनुष्य का जन्म जिस उद्देश्य यहाँ हुआ है, इस संसार में वो आया है, उसका कोई लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति करना उसका उद्देश्य है। और इसके लिए हिंदू धर्म एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि वो अपने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। सनातन धर्म शास्त्रों में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और वेदों के 2 भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये प्राप्त करने में हमारा, धर्म, अर्थ और काम प्राप्त करने में हमारा मार्गदर्शन करता है, और दूसरा भाग मोक्ष प्राप्त करने में हमारा मार्गदर्शन करता है। ये जो वेदों का दूसरा भाग है, इसको वेदांत भी बोलते हैं। अर्थ पुरुषार्थ में हम अपनी सारी मूलभूत जरूरत को पूरा करते हैं जो जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। रोटी, कपड़ा, मकान और जो भी सुरक्षा की जरूरत है, मेडिकल खर्चा आदि आदि, यह सारी जरूरत हम अर्थ पुरुषार्थ में पूरा करते हैं। ये जब पूरा हो जाए तो हम काम पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ते हैं। काम पुरुषार्थ में हम अपने मनोरंजन और दूसरे और मजे मजे की जो जरूरत है ना, उसको पूरा करते हैं, क्योंकि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए, इसलिए काम पुरुषार्थ। और धर्म पुरुषार्थ में अच्छे महान कार्य करके हम पुण्य इकट्ठा करते हैं। जब एक आदमी के पास बहुत जमा हो जाता है, वो बहुत मजा ले लेता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके मन में आता है कि हम ना अब दूसरों के लिए हमको कुछ करना चाहिए। हमने अपने लिए बहुत जमा कर लिया, अब चलो दूसरों के लिए कुछ करते हैं, कुछ पुण्य इकट्ठा करते हैं। अब ये देने का समय है, लेने का समय खत्म हो गया। और वेदों के दूसरे भाग में, अब यहां से भी आगे बढ़ते हैं, और वेदों के दूसरे भाग में हमको मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। ये मोक्ष पुरुषार्थ हम आत्मज्ञान प्राप्त करके करते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो प्रामाणिक स्रोत हैं वो 3 है: श्रुति, स्मृति और ब्रह्मसूत्र। श्रुति वेद को बोलते हैं। वेदों को ऋषियों ने अपने ध्यान और तप से प्राप्त किया भगवान से, और इसमें 4 वेद आते हैं। स्मृति उन ग्रंथों को बोलते हैं जो ऋषियों ने लिखा है। इसमें भगवत गीता भी आता है, क्योंकि व्यासाचार्य जी ने उसको लिखा है। वेदों को ऋषियों ने भगवान से प्राप्त किया, किंतु स्मृति को ऋषियों ने खुद ही लिखा है। इसमें वेदों के ज्ञान का बहुत विस्तार है। वेदों में जो ज्ञान दिया गया है, इसमें उसको थोड़ा आसान तरीके से बताया गया है, क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण दिया गया है। उसके बाद तीसरा जो है ना, वो ब्रह्मसूत्र है। इसको भी ऋषियों ने लिखा। इसमें तर्क के द्वारा वेदों के ज्ञान को ही समझाया गया। बहुत लॉजिक का उपयोग किया, लॉजिकल एनालिसिस है सूत्र। और ब्रह्म सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको व्यासाचार्य जी ने लिखा है। बहुत सारे सूत्र है, ब्रह्म सूत्र मुख्य है, इसको भी व्यासाचार्य जी ने लिखा है। तो ये 3 हो गए: श्रुति, स्मृति, ब्रह्म सूत्र। इन तीनों को बोलते हैं प्रस्थान त्रय। प्रस्थान का अर्थ हुआ ज्ञान प्राप्त करने का तरीका, और त्रय का अर्थ हुआ 3। तो आत्मज्ञान के यह मूलभूत 3 स्रोत है। कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमको देखना पड़ता है ना कि पहले उसका सोर्स क्या है, किस सोर्स में। कहीं भी किसी भी किताब से और कहीं से भी कुछ आप नहीं पढ़ सकते। जिसमें जो चीज दिया गया है वहीं से आपको ये जानना पड़ेगा। तो ये प्रामाणिक स्रोत है, मूलभूत 3 स्रोत प्रस्थान त्रय। अब ज्ञान का एक चौथा परत भी है,
जिसको प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। हमारे परंपरा में बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारे आचार्यों ने इसको लिखा है। शंकराचार्य जी, उन्होंने कई प्रकरण ग्रंथ लिखे। उनके शिष्य हैं सुरेश्वराचार्य जी, उन्होंने भी कई प्रकरण ग्रंथ लिखे। विद्यारण्य स्वामी जी ने भी कई ग्रंथ लिखे। प्रकरण ग्रंथ में वेदों के ही ज्ञान को बहुत आसान तरीके से बताया गया है। और जो ये अभी ग्रंथ हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, तत्वबोध, उसको भी क्या बोलते हैं? प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। तत्वबोध एक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें हमारे शास्त्रों में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्दों की परिभाषा दी हुई है। आप देखेंगे जब गीता का भी अध्ययन होता है ना, उसमें कहीं कहीं आता है वही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, पंच महाभूत। तो ये क्या है? तो ये सारी चीजों के बारे में ना इसके अंदर दिया गया है। तो किसी का खुला हुआ है, आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए सब लोग, म्यूट कर लीजिए। तो सामान्यतः जब कोई वेदांत के ज्ञान में प्रवेश करता है ना, तो सबसे पहले हम लोग उसको इस ग्रंथ का अध्ययन कराते हैं। सबसे पहले आपको तत्वबोध का अध्ययन कराना। जब आप श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र के अध्ययन में प्रवेश करेंगे, तब ना ये ग्रंथ आपकी सहायता करता है। आप किसी भी परंपरा वाले गुरु के आश्रम में जाएंगे ना, वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएंगे, तो वो लोग आपको सबसे पहले बोलेंगे कि भाई देखो ये तत्वबोध ग्रंथ है, इसको ना आप बिना समझे पहले कंठस्थ करो। अभी समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंठस्थ कर लो, पूरी तरह से बाय हार्ट याद करो। हम भी गए थे तो हमको भी हमारे गुरु ने बोला था भाई पहले तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, फिर हम देखते तुमको बताना है। तो पूरे ग्रंथ को याद करने के लिए बोला जाता है। इस ग्रंथ को अच्छे तरीके से याद कर लेने से जब भी आगे किसी ग्रंथ में इन शब्दों का वर्णन आता है जो इसमें दिया गया है, तो हमको तुरंत मन में याद आ जाता है इसकी क्या परिभाषा है। तो उस ज्ञान को समझने में हमको बहुत सहायता। तो तत्वबोध में, ग्रंथ में सिर्फ पहले और अंतिम श्लोक को छोड़कर सभी श्लोक वाक्य रूप में, इसलिए हम इसका पाठ नहीं कर सकते हैं, वाक्य के रूप में इसको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ पहला और अंतिम श्लोक जो है ना, उसका पाठ कर सकते हैं। तो हम पहला जो श्लोक है, प्रार्थना श्लोक, उसको पढ़ेंगे। वासुदेवेंद्र योगिंद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोभिधीयते। तो ये प्रार्थना श्लोक है। इस ग्रंथ को किसने लिखा, इसको लेकर बहुत चर्चा होती है। ज्यादातर लोग यही मानते ना कि इसको शंकराचार्य जी ने लिखा है, लेकिन कुछ लोगों का यह विचार है कि इसको किसी वासुदेवेंद्र गुरु के शिष्य ने लिखा है। यह कैसे पता चलता है? आप ये पहले श्लोक को देखेंगे ना, तो उसमें लेखक अपने गुरु वासुदेवेंद्र गुरु को नमस्कार करते। इससे यह पता चलता है कि इसको लिखने वाले का गुरु कौन था? वासुदेवेंद्र। सामान्यतः कांची मत दक्षिण में है, इसके आचार्य लोग है ना, वो लोग अपने नाम के आगे इंद्र लिखते हैं। कांची मठ तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में। इस समय जो उसके आचार्य हैं वो है शंकर विजयेंद्र सरस्वती। तो इसमें हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसके लेखक शंकराचार्य के अलावा कोई और है। वैसे भी ग्रंथ किसने लिखा है ना, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अंदर जो ज्ञान दिया गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, वेदों की परंपरा में किसने लिखा, कौन लेखक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखेंगे कि जितने भी उपनिषद है उसमें लेखक का नाम तो कहीं आता ही नहीं। हमारे आचार्य लोग इतना मेहनत करके इतने सारे ग्रंथ लिखते हैं और उसमें अपना नाम डालना भूल जाते हैं। फिर बाद में जो लोग आते हैं उनको परेशानी होती है, गैस करना पड़ता है, अंदाज लगाना पड़ता है किसने लिखा है इसको। कई तरीके से कहां कहां से वासुदेवेंद्र है तो उन्होंने लिखा होगा, ऐसा गैस करना पड़ता है। देखिए, ऐसा करके ना हमारे आचार्य लोग अपने विनम्रता का परिचय देते हैं। आजकल तो देखिए लेखक लोग ना एक दूसरे से झगड़ते मिल जाएंगे, कॉपीराइट है, हमारा कॉपीराइट है बोले। इसलिए वेदांत के जितने ग्रंथ है ना उसमें कोई कॉपीराइट नहीं, फ्रीली आप फ्रीली इसको ले सकते हैं।
हमारे आचार्य लोगों ने कितना मेहनत किया, अपना जीवन दे दिया इसके लिए, पूरा का पूरा जीवन समर्पित करके दिन रात एक करके उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यह ज्ञान आसान शब्दों में देकर गए, करुणा से उनका उद्धार करने के लिए, कि आगे आने वाले जो हमारे शिष्य लोग होंगे ना, उनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसा कि हमारी संस्कृति परंपरा धर्म में होता है कि किसी भी नए काम की शुरुआत भगवान को या गुरु को नमस्कार करके होता है। किसी भी नए प्रोजेक्ट की हम शुरुआत करते हैं ना, तो भगवान को जरूर याद कर लेते हैं, पूजा करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, कुछ ना कुछ करके किसी न किसी तरीके से ईश्वर को याद करते हैं। हमारे आचार्य लोगों ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें या तो भगवान को नमस्कार करते हैं या गुरु को नमस्कार करते हैं। हम अपने जीवन का थोड़ा गहराई से अध्ययन करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि यहाँ दो शक्तियां कार्य कर रही, इन दोनों के जोड़ से ही कोई कार्य पूरा हो पाता है, सफल हो पाता है। एक तो हमारा खुद का प्रयत्न है और दूसरा कुछ ऐसी बाहरी शक्तियां हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हमारे कार्य का भविष्य में क्या फल होगा, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। दूसरी जो शक्तियां जो हमारे नियंत्रण में नहीं है ना, बहुत बहुत सारी है, उसको हम ईश्वर या भगवान बोल सकते हैं। हम जब इस ग्रंथ का अध्ययन करें तो दूसरी शक्तियां हमारे अनुकूल रहे और इसके अध्ययन में कोई बाधा ना आए, इसलिए हम लोग भगवान को नमस्कार करते हैं कि भगवान हम हमारी ना रक्षा करना, कोई बाधा नहीं आए। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म में गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आचार्य इस ग्रंथ का आरंभ गुरु प्रार्थना से करते। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? वासुदेवेंद्र, गुरु वासुदेवेंद्र जो तत्व बोध के रचयिता के गुरु हैं, वो कैसे गुरु हैं? योगींद्रम, योगियों में इंद्र यानी संस्कृत में जब इंद्र लगा देते ना किसी शब्द शब्द में, तो होता श्रेष्ठ। तो योगियों में सबसे श्रेष्ठ। और किस तरह के योगी है? ज्ञान प्रदम गुरु, ज्ञान प्रदान करने वाले। यहाँ पर बहुत तरह के योगी होते हैं। सबसे प्रसिद्ध है, आप अगर योगी बोलेंगे ना तो लोगों को लगता है ये योगासन सिखाने वाला कोई योगी होगा, क्योंकि योगी बोलने से लोग यही समझते हैं। किंतु यहां जब हम योगी बोल रहे हैं तो ऐसे गुरु की बात हो रही है जो आपको ज्ञान, आत्मज्ञान प्रदान। और ऐसे गुरु को क्या करते हैं? नत्वा, नमस्कार करते हैं। और उनको नमस्कार करके क्या करते हैं? मुमुक्षु नाम हितार्थाय, मुमुक्षुओं के हित के लिए तत्वबोध अभिधीयते, तत्वबोध बताने जा रहे हैं। देखिए, तत्वबोध ग्रंथ गुरु शिष्य संवाद के रूप में है। शिष्य प्रश्न पूछता है, आचार्य उत्तर देते हैं। और इस ग्रंथ को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और वो क्या क्या है? पहला जो है वो है साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी। दूसरा जो है वो है व्यष्टि विचार। तीसरा जो है वो है समष्टि विचार या सृष्टि विचार। चौथा जो है वो है ऐक्य विचार, पिंड और ब्रह्मांड की एकता पर विचार। और पांचवा जो है वो है ऐक्य ज्ञान फलम, जीव और ईश्वर अभेद ज्ञान का फल। अब हम एक एक करके इन 5 भागों को देखेंगे। पहला भाग है साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी। और इस भाग का पहला श्लोक है जो हम लोग पढ़ते हैं। साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी नाम मोक्ष। क्योंकि ये वाक्य रूप में है ना, तो श्लोक को तो गा के पढ़ सकते हैं, इसको गा के नहीं पढ़ सकते, सीधे सीधे पढ़ना पड़ेगा। साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी नाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। तत्व बोध का उद्देश्य इसको अध्ययन करने वाले साधक को आत्म ज्ञान प्रदान करना है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें संक्षेप में परिभाषा रूप में सारी बात बताई गई है। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि इसमें कोई कथा कहानी नहीं है। तो इसलिए बहुत सीरियस जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सीरियस लोग होते हैं ना, इसको पढ़ पाएंगे, नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सीधे सीधे बिना कुछ कहानी में लपेटे उठे ना ज्ञान की बात कह दी गई। सीधे सीधे सिद्धांत की बात कहने के कारण इस ग्रंथ का अध्ययन सिर्फ जिज्ञासु साधक ही कर सकते हैं। जिसको बहुत जिज्ञासा है ना, वही इसका अध्ययन कर सकता है। दूसरे लोग इसका अध्ययन करने में कोई रुचि नहीं रख पाएंगे, उनको रुचि ही नहीं लगेगा।
उनको बड़ा सूखा सूखा विषय लगेगा, क्या ये पात्रता, सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर, किसी तरीके से किसी के बोलने पर, किसी के प्रेरणा देने पर तत्व बोध क्लास में आकर बैठ भी जाएंगे ना, तो दूसरे क्लास से नजर नहीं आएंगे। इसका कारण यह है कि अभी पात्रता नहीं है। पात्रता चाहिए हमको, कोई भी काम करने के लिए एलिजिबल होना पड़ता है। हम इस संसार में कुछ भी करने जाएंगे, हमको अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। चाहे किसी संस्था में पढ़ने के लिए प्रवेश लेना है, तो वहां भी प्रवेश परीक्षा पास करके अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। नौकरी प्राप्त करना है तो वहां भी हमको रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। ये सारी चीजें तो सोचो भौतिक है, मटेरियल वर्ल्ड में हमको हर जगह जाकर अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है कि आई एम एलिजिबल, मैं पात्र हूं, मुझे ले लो। और ये मटेरियल वर्ल्ड में आपको क्या मिल रहा है, वहां पर जो भी चीज मिल रहा है वो क्षणिक सुख प्रदान करेगी, आपको परमानेंट शांति और सुख वो नहीं दे सकती। अब यहां पर हम आते हैं तत्व बोध में, वो तो मटेरियल वर्ल्ड है। तत्व बोध का ज्ञान हमको प्राप्त करना है, तत्व का ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो महान है। क्योंकि ये ज्ञान क्या दे रहा है हमको, प्रैक्टिकल बेनिफिट देने वाला, हमारे जीवन में हमारी सारी समस्या का ना स्थायी समाधान देकर हमको पूर्ण आनंद प्राप्त कराने वाला। इसलिए जब इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है, सो गुड, सो मच, इतना बड़ा चीज, तो कुछ ना कुछ पात्रता तो चाहिए ना, इसको करने वाले में कुछ तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और क्योंकि आप लोग इसको सुनने के लिए इस क्लास में बैठे हैं, तो हम ये मानकर चलते कि आप में ये पात्रता है। मात्रा अलग जरूर होगी, परसेंटेज अलग अलग होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। तब इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ, साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी नाम, हम साधन चतुष्ट से संपन्न अधिकारी पुरुषों के लिए मोक्ष साधन भूतम, मोक्ष प्राप्ति हेतु साधन स्वरूप तत्व विवेक प्रकारम बख्यामः, तत्व विवेक के प्रकार का वर्णन करते। देखिए, अब शिष्य ने पहले श्लोक में गुरु से कुछ शब्द सुन लिए और वो इन्हीं शब्दों पर आके गुरु से प्रश्न करेगा। उसने गुरु से ये शब्द साधन चतुष्ट सुनकर शिष्य के मन में, आप देखिए, जिज्ञासा हो गई है, वो विस्तार से जानना चाहता है, गुरु जी ने बोल तो दिया साधन चतुष्ट, ये है क्या? इसको बोलते हैं ना परिप्रश्न करना। गीता में भी भगवान बोलते हैं कि अर्जुन परिप्रश्न करो। परिप्रश्न क्या होता है, इधर उधर का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। आपको प्रश्न पूछना है ना गुरु से, तो जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है ना, उसी पर विचार करना, लिमिटेड उस सीमा में रहकर उस पर विचार करना चाहिए जो गुरु ने बताया, और उसके बाद उसके ऊपर जब आप प्रश्न करेंगे, इसको बोलते हैं परिप्रश्न। तो आगे शिष्य परिप्रश्न करता है, पूछता साधन चतुष्ट किम, और गुरु क्या उत्तर देते पता है, नित्य नित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि सटक संपत्ति। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, ये एक पात्रता है। यहां पर कौन नहीं जानता कि सब कुछ अनित्य है, समय के साथ सब खत्म हो जाता है, किंतु जब तक हमारे साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है ना, तो हमको यही लगता है कि हमारे साथ जो भी कुछ है ना, वो कभी नष्ट नहीं होगा। जानकारी है कि नष्ट होगा, लेकिन मन नहीं मानता। दूसरों के साथ कुछ भी होता है ना, हम उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, वहां बड़ा फिलोसॉफिकल और दार्शनिक हो जाते। यहाँ तो सब कुछ अनित्य है, हमेशा तो कुछ भी नहीं रहने वाला, उम्र तो हो गया था, जाएंगे नहीं क्या, अब तो उम्र हो गया था, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। पड़ोसी के साथ कुछ होता है तो हम समाचार पत्र में पढ़ते भी हैं रोज, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, किसी की बहुत अच्छी स्थिति चल रही थी, लेकिन उसका व्यवसाय डूब गया, बिजनेस डूब गया, अब खराब परिस्थिति आ गई। अनिल अंबानी, अच्छा चल रहा था, सब चला गया सब कुछ। ये सारी चीजें हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, उसके थोड़ी देर बाद ही उसको भूल जाते, क्योंकि हम इसको सहज स्वीकार कर लेते हैं कि यहां तो सभी चीजें अनित्य है और हमेशा एक जैसी न तो परिस्थिति रहेगी, ना ही यहां कोई व्यक्ति हमेशा रहने वाला है।
लेकिन जब यही हमारे साथ होता है, हमारे सगे संबंधियों के साथ होता है, तो हमको ना उसको स्वीकार करना बड़ा कठिन हो जाता है, हम नहीं कर पाते। हमारा हृदय छलनी छलनी हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे लिए भगवान अलग नियम लेके आए। हम इसके लिए तैयार नहीं होते। जीवन भर हम व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सबको अच्छा करने का प्रयत्न करते रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि सारी चीजें हमको सुरक्षा प्रदान करेगी। हाँ? संबंध बनाते हैं, लेकिन वही संबंध एक एक करके छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे बड़े हो गए, उनके पास समय नहीं। हाँ? हम चाहते हैं बच्चों के साथ हमारा संबंध पहले जैसा था ना वैसे ही रहे। हाँ? वो बच्चे हमसे हर चीज पूछ कर करते थे, हमारे ऊपर निर्भर बना रहे, हमारी बात सुनते रहे। लेकिन अब बच्चों के पास समय नहीं, उनका अपना परिवार है, उनके अपने बच्चे हैं। आपको देने के लिए समय नहीं है उनके पास। आपका सबसे प्यारा व्यक्ति, वस्तु, कोई वस्तु आप देखिए घर में, जिसको आप लेके आए थे, बहुत चाहते थे उसको, उसकी भी चमक खत्म हो रही है, या तो नष्ट हो गई या तो चमक खत्म हो रही है, या फिर जिस तरह से कार्य करता था अब नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया उसको। तो बाहर के व्यक्ति और वस्तु तो परिवर्तित हो ही रहा है, किंतु आपका अपना शरीर, जिसके साथ आप अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं, वो भी अब एक जैसा नहीं रहता। जितना भी चाहे बाल सफेद ना हो, फिर भी बाल सफेद हो गए। हाँ? जितना भी आप करते रहिए, रामदेव जी ने बताया है ऐसा नाखून करते। और उन्होंने इतना फेमस कर दिया इसको, बस में जाइए, ट्रांसपोर्ट में जाइए, ट्रेन में जाइए, हर जगह लोग ऐसे करते हुए मिल जाए। हाँ? हाथों को, दोनों नाखून को ऐसे ऐसे, क्या होता है, बाल सफेद हो गए। लेकिन क्या करें, उनके अपने खुद के बाल अब सफेद हो रहे हैं रामदेव जी के। तो दांत भी देखिए, जो पहले जितनी थी उतनी नहीं रह जाती। तो घुटनों से भी बुढ़ापा आ रहा, चरमराने की आवाज आ रही है। आंखों की रोशनी भी दिन पर चश्मा लगाना पड़ रहा, बिना चश्मा के तो कुछ दिखता ही नहीं। हाँ? कान से भी कम सुनाई दे रहा है। स्वामी जी अब सुनाई नहीं देता, क्या करे, आपके क्लास में कैसे आए। स्काइप में वो लगाना भी नहीं आता हमको, और लगा भी लो तो आवाज नहीं आती। हाँ? हाँ? तो यहां पर देखिए सब कुछ चेंजिंग है। कुछ भी ना परमानेंट नहीं रहने वाला। और हम क्या चाह रहे हैं कि परमानेंट रहे। हमारी अपेक्षा क्या है कि हम इसको परमानेंट रखना है, सबको पकड़ के परमानेंट रखना चाहते हैं। हाँ? यही जो अपेक्षा है ना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अस्थाई सृष्टि से स्थायित्व की अपेक्षा करना मूर्खता है। अगर कुछ सीमा तक भी ना, थोड़ा सा भी अगर यह बात एक व्यक्ति को समझ में आ जाए, तो वो ना चाहेगा कि उसको ना कुछ ऐसी चीज मिले जो यहाँ पर नित्य रहे। वो इन सब अनित्य चीजों को छोड़ देगा, बोलेगा जो चीज रहता ही नहीं है, मैं क्यों उनको लेकर ज्यादा अपना परेशानी बढ़ाऊं, रहता तो है नहीं। तो वो ना ढूंढेगा कि भैया कोई तो इस संसार में कुछ तो बताओ, कोई तो ऐसी चीज है जो हमेशा रहे। इसलिए एक वेदांत के विद्यार्थी को नित्य और अनित्य का कुछ सीमा तक ज्ञान होना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पात्रता है। कुछ हद तक ज्ञान होना चाहिए कि यह नित्य क्या है, अनित्य क्या है। उसके बाद दूसरी पात्रता बता रहे हैं, इहा मूत्र फल भोग विराग, वैराग्य या फिर अनासक्त रहना। किससे अनासक्त रहना? फल के भोग से अनासक्ति रहना। यहां पर देखिए, हम कोई भी कर्म करते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ फल तो हमको मिलता है। फल दो प्रकार का होता है। एक तो इस संसार में जिंदा रहते रहते हमको फल प्राप्त होता है, और हमारे कर्म करने का लक्ष्य भी यही होता है। हम प्रतीक्षा करते हैं कि इस कर्म को करेंगे, पूरा होगा, उसके बाद हमको उसका फल प्राप्त होगा, और फिर हम उसका भोग करेंगे, आनंद लेंगे। आज का समाज इसी भोगों को प्राप्त करने में लगा हुआ है। यह जो भोग हमको प्राप्त होगा, इसको यहां पर इस श्लोक में बोल रहे इहा, इहा, इस जगह पर जो हमको प्राप्त हो रहा है। उसके बाद दूसरे भोग की भी इच्छा होती है कि हमको मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त हो। स्वर्ग में हमको श्रेष्ठ दर्जे का भोग प्राप्त होगा, हम उस आनंद को उठाएंगे, मजा लेंगे। देखिए आजकल तो इसकी इच्छा भी कोई नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो पुण्य पाप और स्वर्ग को मानने वाले लोग रह गए। पुराने समय में लोग बड़े बड़े कर्म कांड, यज्ञ वगैरह करते थे, ताकि ना उनको मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त हो।
बड़े बड़े यज्ञ हवन, खूब सारे पंडितों को बुलाया जाता था, अपना सर्वस्व दान किया जाता था। यह जो भोग का फल प्राप्त करने की इच्छा है, इस फल को बोलते हैं अमूत्र। इहा अमूत्र, इहा अमूत्र फल भोग विराग। इन दोनों तरह के फल के भोग में आसक्ति नहीं रखना, यह भी वेदांत के विद्यार्थी की एक मुख्य पात्रता है। उसके बाद आचार्य तीसरी पात्रता बता रहे हैं, वो है समाधि सटक संपत्ति। हमारे शास्त्र, हमारा हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति हमेशा से आंतरिक विकास को ही महत्व देते आई है। अगर हम अंदर आंतरिक गुणों का विकास करते हैं ना, तो वही सचमुच में संपत्ति है। यहाँ वेल्थ जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे संस्कृति में वेल्थ, इन पैसा वैसा को वेल्थ नहीं बोला जाता। पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, बड़े अच्छे पद में आप बड़े व्यक्ति हैं, हाँ, होंगे, लेकिन हमको कुछ उससे मतलब। हम ज्यादा ध्यान कहाँ देते हैं कि भैया आंतरिक गुण क्या है। अगर हमको मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो हमको स्थायी सुख, सुरक्षा, शांति प्रदान कर देगी, तो उसके लिए हमको कुछ संपत्ति चाहिए। यू नीड मनी टू पे। मनी, कौन सा मनी? यू आर गोइंग टू परचेस मुक्ति। आप यहां पर मुक्ति खरीदने जा रहे हैं, आपको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आंतरिक संपत्ति। और तकनीकी भाषा में हमारे शास्त्र इसी को बोलते हैं समाधि संपत्ति। ये संपत्ति 6 है, आगे इसका विस्तार करेंगे और भी आगे बताएंगे। उसके बाद चौथी पात्रता बता रहे हैं, वो है मुमुक्षुत्वम। हमारे अंदर तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए अपने बारे में खोजने की। हम हमारे अंदर जो आंतरिक सूक्ष्म तत्व है, उससे एक होकर उस पूर्ण आनंद की अवस्था में पहुंचने के लिए लालायित है। आहा हा आ मैं पूरा दिन यही सोचता रहता हूं कि किस तरह से मुक्ति प्राप्त होगी। यह इच्छा इतनी प्रबल होती जाएगी, और जितनी प्रबल यह होती जाएगी ना, जितना इच्छा का परसेंटेज का, प्रबलता का परसेंटेज बढ़ते जाएगा ना, उतनी तीव्र गति से आप इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र हो जाती है ना, तो लोग उसके लिए कुछ भी तो करेंगे। हम कहां कहां पहुंच जाते हैं। अगर हमको किसी चीज, हमको कुछ शरीर में तकलीफ हो जाता है, कहीं दर्द हो रहा है, वो ठीक नहीं होता है, कोई हमको बोलता है कि भैया इस अमुक अमुक देश में यहाँ ये दवाई है, हम वहां भी चले जाएंगे किसी प्रकार से, और वो दवाई ढूंढ लें। इसी को बोलते हैं मुमुक्षुत्वम। हमको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा तीव्र हो गई। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? साधन चतुष्टय किम, 4 साधन क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, इस लोक और परलोक के फल भोग में वैराग्य। समाधि सटक संपत्ति, समाधि 6 संपत्तियां, और मुमुक्षुत्वम चेती, मोक्ष की तीव्र इच्छा। देखिए अब शिष्य में और जिज्ञासा आ गई, उसने सारे नए शब्द सुन लिए। अब वो इसके बारे में विस्तार से पूछेगा कि आगे बताइए, और गुरुजी अभी तो आपने थोड़ा ही सा बताया। हा? हा? तो अब ये नित्यानित्य वस्तु क्या है, उसके बारे में और डिटेल बताइए। तो तीसरा श्लोक में बताते हो क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक कह, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेक। आचार्य ने पहले शिष्य को बताया कि नित्य और अनित्य वस्तु के बीच में विवेक करना है। अब यहां पर हमको बता रहे हैं कि ये नित्य और अनित्य वस्तु है क्या। तो यहां पर आचार्य बोल रहे हैं कि नित्य वस्तु सिर्फ एक है, और वो है ब्रह्म। ये हमको अच्छी तरीके से हृदय में आत्मसात हो जाना चाहिए कि ब्रह्म के अलावा यहाँ जितनी चीजें हैं ना, नित्य नहीं। ब्रह्म शब्द संस्कृत का धातु बृह से बना, जिसका क्या अर्थ हुआ? बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। कैसा बड़ा? ऐसा बड़ा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं, नो लिमिट। देखिए संसार की सारी वस्तु में 2 तरह की सीमा है, एक आकाश या जगह का, और दूसरा समय का। अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम एंड स्पेस लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस। अपने आप को देखें, हम देखें जगह से भी सीमित है और समय से भी है।
जगह की सीमा क्या है? स्पेशल लिमिटेशन क्या है? हम एक ही समय में सब जगह नहीं रह सकते। हम अभी घर में है ना, मार्केट में नहीं रह सकते। मार्केट में है ना, तो घर में नहीं रह सकते। अंग्रेजी में ऑमनी प्रेजेंट बोलते हैं और शुद्ध हिंदी में सर्वभूत बोलते हैं। हम ये नहीं है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है, हम हर जगह नहीं रह सकते। हमारे में ये सीमा है, यहां है, इस थोड़े से जगह में ही है। इसको बोलते हैं आकाश की सीमा से सीमित, स्पेस वाइज लिमिटेशन। दुनिया की जितनी चीजें हैं ना, आप देख लीजिए, सबके अंदर स्पेस वाइज लिमिटेशन। समय की सीमा क्या है? हम भूतकाल में नहीं थे, अभी वर्तमान में हैं, भविष्य में नहीं रहेंगे। हम कैसे पता चलता है? नहीं नहीं स्वामी जी, हमारा तो एक दिन जन्म हुआ है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? जन्म से पहले तो नहीं थे ना, अभी तो आए ना जन्म के बाद, और मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे। ये कैसे पता चलता है? अगल बगल देख लीजिए, बहुत लोग जो थे अब नहीं है। हाँ? तो इसको बोलते हैं काल या समय की सीमा से सीमित है। दोनों सीमा है। किंतु ब्रह्म क्या है? ब्रह्म इन दोनों की सीमा से सीमित नहीं है, इसलिए वो बहुत बड़ा है। जगत में जितनी भी चीजें हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति, सिचुएशन भी, वो सब इस सीमा से सीमित है, टाइम एंड स्पेस। इसलिए क्या है? अनित्य, नित्य नहीं। आज है, कल नहीं रहेंगे। तब इस श्लोक को देखते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक का, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक किसको कहते हैं? नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, एकमात्र ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, इसके अतिरिक्त सब अनित्य है। अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेक, यही नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक है। अब देखिए, शिष्य को और जिज्ञासा हो रही है। तो वो अगला प्रश्न भी करता है गुरु जी से। विराग कह इह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम विराग। देखिए, वैराग्य के बारे में हम पहले बता चुके हैं, यहां दोहराएंगे। एक बात के लिए यहां सावधान रहना जरूरी है कि आसक्ति रखने का अर्थ यह नहीं है कि यहां पर जितने भी फल हमको प्राप्त हो रहे हैं, अनासक्ति रखने का, क्षमा कीजिए, अनासक्ति रखने का अर्थ ये नहीं है कि जितने भी फल प्राप्त हो रहे हैं हम उससे घृणा करने लगेंगे। कई लोग वैराग्य इसी को समझते हैं। देखिए, वैराग्य में क्या, हम जब छोड़ दिए, हमको किसी हम घृणा हो रहा है, हम नहीं नहीं नहीं, ये मेरे सामने मत लाओ, हम पैसे को भी छुएंगे नहीं। देखिए, वैराग्य में किसी प्रकार का घृणा का कोई स्थान नहीं। हम एक स्वस्थ समझ, एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग अपने मन में बना सकते हैं। और उसके बाद इन सब चीजों के प्रति जो हमारा तीव्र लगाव था ना, उसको हम कम करें। हमारे जीवन में जो प्राथमिकताएं हैं उसमें परिवर्तन करते, चेंजेस करते अपने जीवन में। पहले हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही था कि हम सब कुछ इसी लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा रहे थे। लेकिन अब जो हमारी सारी चीजें हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, उन सब चीजों का उपयोग कर रहे हैं। पहले क्या था, हमको बहुत सारी चीजें, मटेरियल वर्ल्ड में बहुत इच्छाएं होती है, हम उसी को प्राप्त, कोई और लक्ष्य था ही नहीं। हमको अभी नौकरी प्राप्त करनी है, हमको अभी अभी यहाँ पर पढ़ाई कर लेना अच्छा से, फिर नौकरी प्राप्त करना, नेक्स्ट लक्ष्य हमको शादी कर लेना, फिर बच्चे कर लेनी है, यही लक्ष्य था। चीजें प्राप्त करनी है, घर बनाना है, गाड़ी प्राप्त करनी है। लेकिन अब जो हम सारी चीजें प्राप्त कर रहे हैं ना, उस सब चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं अपने आध्यात्मिक विकास के लिए। दूसरी बात है कि अगर यहाँ पर सब कुछ छूट भी जाता है ना, क्योंकि हर चीज आता तो है, लेकिन डर बना रहता है ना, कब चला जाए कोई भी चीज यहाँ पर। तो हमको ना मानसिक रूप से तैयार यहाँ पर रहना चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। मानसिक रूप से तैयार रहिए कि अगर कुछ हानि हो जाए, कोई चीज नष्ट हो जाए, तो हम उसको स्वीकार करें। दो तरीके से तैयारी हो सकती है। एक तो यह है कि हम कम से कम चीजें रखें, इतनी चीजें जो हमको जिंदा रखने के लिए चाहिए, उतनी चीजें अपने पास रखें। लेकिन अगर हम बहुत सारी चीजें अपने पास रख रहे हैं ना, तो मानसिक रूप से तैयार रहिए कि इस सारी चीजें नष्ट हो जाए तो क्या होगा। हम सभी चीजों के प्रति ऐसी मानसिकता हम यहां रख सकते हैं। अब इस श्लोक की तरफ देखो। विराग कह, विराग किसको कहते हैं? यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, इस लोक और स्वर्ग लोक के समस्त भोगों में
इच्छा के अभाव को विराग कहते हैं। तो यहाँ पर दो पात्रता समाप्त हुई। तो क्या है? विवेक और वैराग्य। ये दो महत्वपूर्ण पात्रता है। अब आप तीसरा पात्रता देखते हैं। शिष्य अगला प्रश्न करता है, सम आदि साधन संपत्ति का समोदम उपरम स्थितिच्छा श्रद्धा समाधानम च इति। देखिए, शरीर, मन और बुद्धि, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इसमें हार्मोनी होना चाहिए, सामंजस्य रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो सारे गुण यहां बताए जा रहे हैं ना, ये यही करने वाले। हमारे जो ये तीन चीज है ना, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसमें एका ला देगी, सामंजस्य कर देगी, जिससे ना हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है। अगर हमको किसी तो ये जो चौथी पात्रता है, उसमें 6 अनुशासन आ जाते हैं, 6 डिसिप्लिन। हम इसको विस्तार से आगे देखेंगे, अभी सिर्फ श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। समाधि साधन संपत्ति का, सम आदि साधन संपत्ति क्या है? समो दम उपरम स्थितिच्छा श्रद्धा समाधानम च इति। सम, दम, उपरक्ति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान ही 6 साधन संपत्तियां हैं। अब से अगला प्रश्न करता है। अगला प्रश्न का एक एक करके इसका विस्तार बताएंगे ना, तो इसके लिए अगला प्रश्न। सम कह, तो आचार्य बोलते हैं मनोनिग्रह, मन का नियंत्रण करना सम है। इसका क्या अर्थ है? हमारे मन में जो विचार आते हैं उस पर नियंत्रण करना। सावधान रहिएगा, यहां पर विचार को सुन करना मन का नियंत्रण नहीं है, विचार को सही दिशा देना मन का नियंत्रण है। मन को धार्मिक और आध्यात्मिक भावना से भरना, ताकि ना मन शांत हो जाए। मन को हमको सात्विक बनाना होगा। देखिए, एक आध्यात्मिक तनाव रहित मन ही ना तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हो सकता है। हम यहाँ तनाव के साथ आध्यात्मिक क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है, वो तनाव से किसी और तरीके से भी छुटकारा पा सकता है। आजकल देखिए, तनाव दूर करने के लिए बहुत संस्थाएं आ गई है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ना, तनाव, वो बहुत बड़ा बीमारी हो गया पूरी दुनिया में। और ऐसी संस्थाएं जो आ गई है ना, वो आपको कुछ व्यायाम कराएंगे, कुछ ध्यान कराएंगे, कुछ बोलेंगे पॉजिटिव सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, और ऐसी क्रियाएं कराकर आपके मन को कुछ समय के लिए तनाव से दूर कर दो। लेकिन देखिए, ऐसे मन में ना तत्वबोध सुनने की प्रेरणा नहीं आए। इसलिए जरूरी है कि हम धर्म और अध्यात्म का सहारा लेकर मन को तनाव रहित करें। अगर मन में तनाव होगा तो हम क्लास में बैठकर कुछ सुन नहीं पाएंगे। इसलिए हमको ये प्रयत्न करना है कि हम मन में तनाव ना आने दे, यही मन का नियंत्रण। इसी प्रकार से भी जैसे कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब करती है, उससे दूर रहिए। कोशिश कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखिए कि हमको आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। छोटी मोटी चीज से हम दूर रहें, जो बहस कर रहा है छोड़ दे, हार जाए कोई बात नहीं। क्यों हम अपने मन को तनाव में डालें? हमारा मन इतना चीप है क्या? इतना छोटा मोटा चीज है क्या कि कोई भी बहस कर रहा है, हम उसके साथ बहस करके आप उसको खराब करें? दूर हो जाइए, छोटी मोटी चीजों को ना स्वीकार करके उसी दूसरा व्यक्ति को जीतने दीजिए। कोई बात, जाने दो, मेरा मन बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसको ठीक रखें। तो सम कह, सम किसको कहते हैं? मनोनिग्रह, मन का नियंत्रण करने को ही सम कहते हैं। अब आगे शिष्य अगला प्रश्न करता है, दमः क चक्षुर आदि बाह्य इंद्रिय निग्रह। देखिए, इन अनुशासन में हमको अपने ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण करना है, और ज्ञानेंद्रिय 5 है। कौन सा 5 ज्ञानेंद्रिय है? कान है, त्वचा है, आंखें हैं, जिह्वा है और नाक है। इन पांचों से हमारे अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जाता है। हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन पांचों से किस तरह के विषय हमारे अंदर जाएंगे। इन पांचों से जो विषय हमारे अंदर जाती है, वो मन में चले जाती है, मन में उथल पुथल मचाती है। यही 5 डोर है, 5 डोर्स आर देयर। अगर आज टीवी में हमने कोई हिंसात्मक प्रोग्राम देखा या फिर कुछ इस तरह की बहस देखी, आजकल तो टीवी में, न्यूज में बहुत बहस आते हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, ट्विटर में कोई कुछ बोल देता है, बहस शुरू हो जाता है, 4-5 लोगों को बुलाते, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इस तरह का प्रोग्राम देखते हैं, और वो बहस
अगर हमारे विचार से मेल नहीं खाता, हम सुन रहे हैं और हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? हमारे कान से, हमने कान से ऐसे शब्द सुने जो हमको अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा जो है मन है ना, वो हमको डिस्टर्ब होगा। रात को भी ना हम आध्यात्मिक विचार नहीं कर पाए, हमारे आध्यात्मिक विकास के भी ये विरुद्ध हो जाएगा। ऐसे शब्द भी हमारे अंदर जाकर हमारे मन में ना उथल पुथल मचा सकते हैं। इसलिए ये 5 ज्ञानेंद्रिय पहला द्वार है जहां से विचार हमारे मन में प्रवेश करते हैं। अगर हम इस पहले द्वार पर विचारों का नियंत्रण कर लें कि क्या हमारे अंदर जाएगा और क्या नहीं, तो बहुत हद तक हम मन का नियंत्रण करने से बच जाए। यहां पर याद रखना है कि इसको नियंत्रण करने के लिए हमको इसको जबरदस्ती नहीं दबाना है। जबरदस्ती नहीं दबाना। वेदांत में हम इस ऐसे नियंत्रण के विरुद्ध है कि जबरदस्ती आप अपने मन को दबा लिए। गुरु जी ने बोला है, शास्त्र बोल रहे, इसने मन को दबा लिए। अगर ऐसा करेंगे ना तो इन इंद्रियों में बहुत ऊर्जा होती है, उनमें बहुत शक्ति होती है। अगर हम इसको जबरदस्ती दबा लेंगे तो अंदर दबाव बनता जाएगा, अपने मन के अंदर दबाव, ऊर्जा एनर्जी इकट्ठा होती जाएगी और एक दिन ऐसा उपयुक्त अवसर आएगा कि हम एटम बम की तरफ फट, और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए नियंत्रण करने का यह तरीका है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है ना, उसको हमको सही दिशा देनी चाहिए। देखिए ये सब ऊर्जा है, दिशा, ये एनर्जी, ये 5 जो आपकी इंद्रियां है ना, ये एनर्जी है, ये काम करती है। इसका इसका स्वभाव काम करना है, रोक नहीं है, रोका नहीं जा सकता। तो हमको इसको ना दिशा दे दो। ये ऊर्जा है ना, ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। जैसे कि किसी नदी पर बांध बनाया जाता है ना, तो वो किस तरीके का होता है? बांध बनाने के साथ साथ नदी का जो जल है उसका सही उपयोग करने के लिए नहर भी बनाई जाती है। बांध के साथ नहर बना दिया। जब पानी छोड़ते हैं तो बांध से वह पानी नहर के माध्यम से होते हुए सिंचाई के लिए खेतों में चले जाते हैं। इस तरीके से पानी का उपयोग हम करते हैं। अगर बांध न बने तो नदी का जल बेकार हो जाएगा ना, वह जाकर समुद्र में मिल जाएगा, हम उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम नदी पर सिर्फ बांध बना दे और पानी को रोके रखे तो क्या होगा पता है? पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, एकदम एक दिन बांध टूट जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। इसलिए दोनों स्थिति सही नहीं। हमको बांध बनाकर पानी का सही उपयोग करने के लिए नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए ले जाना है। इसी प्रकार से हमको भी इन 5 इंद्रियों में जो ऊर्जा है उसका सही उपयोग करना, उसको सही जगह लगाना है। हम अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जाओ जहां तहां विचरो, जो खाना है खाओ, जो सोचना है सोचो, जो आंखों से देखना है देखो, जो मुंह से खाना खाओ, जो कान से सुनना है सुनो, फिर क्या होगा पता है? हमने बेकार कर दिया उसकी ऊर्जा को। हमको उसी ऊर्जा को, देखिए, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा देखो, तो क्या होगा? ये ऊर्जा का सही उपयोग हो रहा है। तो इस तरीके से हमको इसका निग्रह करना है, इसका नियंत्रण करना है। तो श्लोक का अर्थ क्या हो गया? दमः का, दम किसको कहते हैं? चक्षुर आदि बाह्य इंद्रिय निग्रह, चक्षु आदि बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने को ही दम कहते हैं। आज हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर आगे हम लोग अगले सप्ताह। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।